पूरा देश जब कल सोने की तैयारी कर रहा था, उसी बीच एक दुखद खबर आई। खबर यह आई कि अब हमारे बीच समाजवाद के पुरोधा शरद यादव नहीं रहे। पूरा देश गमगीन हो गया, लोग दुख व्यक्त करने लगे और ट्विटर के माध्यम से श्रद्धांजलि भी देने लगे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। बहुजनों के सबसे बड़े नेता और समाजवाद के पुरोधा शरद यादव हमारे बीच नहीं रहे। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ले ली। देश के जितने बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी हों, इसके अलावा तमाम बड़े नेता हैं, वे लोग ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, कुछ नेता वहां पहुंच करके उनके घर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। इतने बड़े नेता थे, समाजवाद की बात करते थे, समाजवाद के पुरोधा थे, लेकिन जैसे ही दुखद खबर आई, पूरे देश में गम का माहौल छा गया। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनकी बेटी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि अब उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। बीते कई महीनों से शरद यादव बीमार चल रहे थे। दक्षिण दिल्ली में उनका घर है, वे वहीं पर रह रहे थे। गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। तो लोग अब सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अलग तरीकों से याद कर रहे हैं। श्रीनिवास बीवी ट्वीट करते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आईवाईसी के प्रेसिडेंट हैं, लिखते हैं, मैंने शरद यादव जी से बहुत कुछ सीखा है, राहुल गांधी ने कहा है। इसके अलावा सूर्य प्रताप सिंह IAS हैं, इन्होंने लिखा है, शरद यादव जी से जुड़ा निजी संस्मरण 1991 चुनाव, मैं DM बदायूं था, राजीव गांधी की हत्या, TN शेषन और मंडल मंदिर का दौर था। शरद यादव बदायूं से चुनाव हार गए तो मेरे बंगले पर मिलने आए थे, बोले मैं चुनाव भले ही हार गया, लेकिन आपने चुनाव बड़ी ईमानदारी से कराया। ये था बड़प्पन शरद जी का। सोचिए, चुनाव हारने के बाद एक DM का आभार व्यक्त कर रहे थे, कह रहे थे मैं चुनाव हार गया, लेकिन बहुत ही पारदर्शिता के साथ में चुनाव हुआ है। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, नेताजी और शरद यादव जी की कमी लंबे समय तक भारतीय राजनीति को खलती रहेगी। ईश्वर जाने भारतीय लोकतंत्र में इन दोनों की भरपाई कैसे होगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी समाजवाद के बड़े नेता थे और समाजवाद के पुरोधा शरद यादव थे ही, जो फिलहाल JDU में थे और वो एक केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन आप सोचिए कि दो बड़े नेता हमारे बीच से चले गए। माना जा रहा था कि साल 2024 में जब पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होगा, आम चुनाव होगा, और शरद यादव अब उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, अपोजिशन को एकजुट करने का काम करेंगे। हालांकि बखूबी वे कर भी रहे थे नीतीश कुमार के साथ मिलकर के, लेकिन होने को कुछ और मंजूर थी। और हुआ यही कि गुरुवार का दिन था, रात के तकरीबन 10 बजे उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो बहुत ज़्यादा दुखद खबर है। इसके अलावा जो है कि श्रीनिवास बीवी एक ट्वीट और करते हैं, शरद यादव जी भारतीय राजनीति का वो दीपक थे जिसकी लौ ने लोकतांत्रिक मूल्यों को हमेशा जीवित रखा। उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है और जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। वहीं खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया, देश की समाजवादी धारा के वरिष्ठ नेता JDU के पूर्व अध्यक्ष श्री शरद यादव जी के निधन से दुखी हूँ। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री व दशकों तक एक उत्कृष्ट सांसद के तौर पर देश सेवा का कार्य कर उन्होंने समानता की राजनीति को मजबूत किया। उनके परिवार एवं समर्थकों को मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। राहुल गांधी पहुंच गए, राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि भी दिया। इसके अलावा तमाम बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं और अलग अलग तरीक़ों से शरद यादव जी को याद करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं, महान समाजवादी नेता आदरणीय श्री शरद यादव जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और वहीं धर्मेंद्र यादव हैं, चुनाव लड़े थे और इन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने लिखा है, दबे पिछड़ों के लिए हमेशा संघर्ष कर समाजवाद की अलग जगाने वाले महान समाजवादी नेता आदरणीय शरद यादव जी का निधन अत्यंत दुखद व हृदय विदारक है। आपका अचानक ऐसे चले जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। तमाम लोग हैं, देश के तमाम बड़े नेता हैं जो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि शरद यादव जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वहीं आप तमाम लोग, जैसे मैंने पहले बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी तक ने शोक व्यक्त किया है, दुख जताया है। और
फिलहाल उनके घर पर लगातार जमावड़ा लगा हुआ है। वे समाजवाद की बात क्या करते थे, समानता की बात क्या करते थे। एक खबर छपी हुई है बीबीसी पर, मैं उसको बता देता हूँ। लिखा गया है कि भारतीय राजनीति में करीब 50 साल तक शरद यादव सक्रिय रहे। 75 साल के थे और उनका जो निधन है गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में उनका रात करीब 9 से 10 के बीच में उनका निधन हो गया। और उनकी बेटी सुभाषिनी ने ट्वीट किया, पापा नहीं रहे, एक इमोजी भी लगाया। इसके अलावा वहीं मोदी जी ने ट्वीट किया है, बीबीसी ने छापा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में उन्हें डॉक्टर लोहिया के विचारों से प्रभावित नेता बताया और लिखा, मैं उनकी यादों को संजो कर रखूंगा। शरद यादव इन दिनों लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी समाजवादी राजनीति में उनके योगदान को याद किया है। देखिए आगे लिखता है कि बीबीसी लिखता है, राजनीतिक गलियारों में कयास भी लगाए जाने लगे थे कि 2024 के आम चुनाव से पहले अपोजिशन की एकजुटता में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। वे खुद भी इसको लेकर के उत्सुक थे, लेकिन स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। करीब 50 साल की समाजवादी राजनीति का सफ़र अब थम चुका है। अब हमारी दुनिया में नहीं रहे, अब हमारे पास सिर्फ उनकी यादें बची हुई हैं। समाज के लिए, देश के लिए तमाम बेहतर काम किए हैं। वे केंद्रीय मंत्री तक रहे और अब हर कोई उन्हें याद करने का काम कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि शरद यादव जी इतने बड़े नेता थे, समाजवाद के पुरोधा थे। हम लोग कोशिश करेंगे शरद यादव जी के रास्ते पर चला जाए, जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, जिस रास्ते की वे लगातार बात करते थे। समाजवाद यानी समानता की, बराबरी की बात करते थे, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, और इसी को लेकर के लगातार वे काम करते हैं। 75 साल की उम्र हो गई थी और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये पूरे बहुजन समाज के साथ ही समाजवाद में जो लोग भरोसा रखते हैं, इसके साथ ही और लोगों में काफ़ी दुख हैं, वे लोग निराश हैं। क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि होने की जो मंजूर थी आखिरकार वो हो ही गई। आप लोग शरद यादव को किस तरीके से याद कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा दुखद खबर है, क्योंकि समाजवाद के पुरोधा, नेता नहीं, समाजवाद के पुरोधा अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। धन्यवाद।